महाकुंभ से होगी महाकमाई। महाकुंभ से कैसे कमाएगी 25,000 करोड़ रुपए सरकार। चलिए आज हम आपको बताते हैं। आज बात करेंगे 2025 में लगने वाले महाकुंभ के बारे में। ये महाकुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं है जो 2025 में लगने जा रहा है। यह महाकुंभ 144 सालों में एक बार लगता है। ये हमारे राज्य की इकोनॉमी और रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा। यह महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, जहाँ देश विदेश से लोग महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। यह महाकुंभ धार्मिकताओं को भी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ में 5500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है कुल 45 दिनों में, यानी कि पर डे 120 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। इतना ही नहीं, और केंद्र सरकार 2100 करोड़ रुपए अलग से दे रही है महाकुंभ के लिए। और इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को 24 से 25,000 करोड़ रुपए की कमाई भी होगी, जो केवल यूपी गवर्नमेंट के खाते में ही जाएगी। और राज्य की इकोनॉमी 2 से 3 लाख करोड़ बढ़ेगी कुल 45 दिनों में, क्योंकि इस महाकुंभ में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और करोड़ों लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि इस बार 2025 में इस महाकुंभ में 40,000 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। उन सब का मैनेजमेंट कैसे करेगी सरकार और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और हमारे राज्य की इकोनॉमी और रेवेन्यू को कैसे बढ़ावा मिलेगा, सरकार को किस किस सोर्स से कमाई होगी और कितने एरिया में महाकुंभ लगेगा और कैसे कमाएगी सरकार 25,000 करोड़ रुपए। चलिए आपके सभी सवालों के जवाब देंगे हम इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 में लगने जा रहा महाकुंभ कितना विशाल और कितने लोगों का मैनेजमेंट किया है सरकार ने। कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। अर्धकुंभ जो 6 साल में एक बार लगता है, पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार लगता है और महाकुंभ जो 144 साल में एक बार आता है। मोदी सरकार ने 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है प्रयागराज में। और महाकुंभ का एरिया कितना है जिसमें महाकुंभ लग रहा है। 2013 में 32,000 हेक्टेयर का एरिया था जिसमें कुंभ लगा था, और 2025 में 40,000 हेक्टेयर एरिया है और 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं। पहले 4 पक्के घाट थे और अब 2025 में 9 पक्के घाट हैं। 2013 में 22 पेंटोन ब्रिज बनाए गए थे और 2025 में 30 पेंटोन ब्रिज बनाए गए हैं और पहले 300 किलोमीटर टेम्परेरी रोड बनाई गई थी और अब की बार 2025 में 400 किलोमीटर टेम्परेरी रोड बनाई गई है। और 2013 में 40,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी और अब 2025 में 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बिजली की कोई दिक्कत न हो, इसीलिए पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 सब स्टेशन और 66 न्यू ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। यात्रियों के लिए पानी की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश जल निगम ने 1250 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछाई है। 85 वाटर बूथ और 200 वाटर एटीएम लगाए गए हैं और 1.5 लाख टॉयलेट बनाई गई हैं और 10,000 सफाई कर्मी 24 घंटे तैनात किए गए हैं। महाकुंभ के प्रचार के लिए जो बाल प्रिंट बोर्ड लगाए जाते हैं वो 2013 में 17 लाख स्क्वायर फीट में लगाई गई थी, लेकिन अब की बार 2025 में 18 लाख स्क्वायर फीट में लगाई गई हैं। ये सभी इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए जा रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर्विसेज ट्रैवलिंग में कोई परेशानी ना आए। जो लोग देश विदेश से आएंगे, आने जाने के लिए 7,000 रोडवेज बसों का इंतजाम किया गया है और 550 शटल बस सर्विस और 7 बस स्टैंड का इंतजाम किया गया है। और जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है 13,000 ट्रेन कुंभ के लिए चलाई जाएंगी और 3,000 ट्रेन ओनली कुंभ के लिए ही चलाई जाएंगी, क्योंकि कम से कम 2 से 3 लाख श्रद्धालु ट्रेन से ही आएंगे। और जो महाकुंभ में सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी समझकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये समझकर काम कर रहे हैं कि हम केवल लोगों की सेवा कर रहे हैं और हमें पुण्य मिलेगा और हमें कुंभ में आए हुए लोगों की सेवा करके पुण्य मिलेगा। इसलिए हमें ओवर टाइम काम करने की और छुट्टी की कोई भी चिंता नहीं है। और जो बोट वाले हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दी गई है। और महाकुंभ में विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी सेंटर हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों के मोतियाबिंद ऑपरेशन होंगे कुल 45 दिनों में। अब बात कर रहे हैं इकोनॉमी और रेवेन्यू के बारे में कि हमारे देश की इकोनॉमी और रेवेन्यू को कैसे बढ़ावा मिलेगा और सरकार कैसे 25,000 करोड़ रुपए कमाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को 2013 के महाकुंभ में 12,000 करोड़ की इनकम हुई थी। अब की बार 2025 में
24 से 25 हज़ार करोड़ की इनकम होने वाली है। कैसे होने वाली है कमाई, आइए हम आपको बताते हैं। महाकुंभ में 40,000 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट सरकार को ट्रेन और रोडवेज बसों से होगा। जो देश विदेश से लोग अपनी फैमिली के साथ आएंगे और साधु संत भी आएंगे। और महाकुंभ में कुछ फैमिली ऐसी भी आएंगी। और पास में अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है, और भी उत्तर प्रदेश में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चलो वहाँ पर भी घूम आते हैं। तो ट्रेन और रोडवेज बसों में जो टिकट के पैसे होंगे वो सब सरकार को ही मिलेंगे। कुछ लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से भी आएंगे, उनसे भी पार्किंग फीस आएगी। और सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी कमाई का जरिया है जीएसटी, क्योंकि 40,000 करोड़ लोग आएंगे। उनमें से कुछ लोग होटल में भी रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, यानी जितना पैसा वो महाकुंभ में खर्च करेंगे सब चीज़ पर जीएसटी तो लगती ही है। इसी दौरान जीएसटी के थ्रू 45 दिनों में बहुत बड़ी कमाई होने वाली है। और जो सरकारी ज़मीन है वो भी रेंट पर जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां स्टेबलाइज करेंगी रेंट, होर्डिंग रेंट पर लिए जाएंगे, टेंट रेंट पर लिए जाएंगे, मैनेजमेंट फीस, और जो वेंडर दुकान रेंट पर लेंगे उनसे भी पैसे आएंगे, फूड लाइसेंस फीस, और जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर से ट्रांजैक्शन होंगे, इससे 2 से 3 लाख रुपए की जीडीपी भी ऊपर जाएगी। इन सब सोर्सों से गवर्नमेंट की कमाई होने वाली है। और बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हैं जिनकी अच्छी कमाई होगी, जैसे होटल, टेंट कंपनी और रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकान, एयरप्लेन। ये सभी प्राइवेट सेक्टर हैं जिनकी अच्छी कमाई होने वाली है। कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी जाइए इस महाकुंभ में स्नान करने, क्योंकि अगला महाकुंभ आने वाली 3 पीढ़ी नहीं देख पाएंगी, क्योंकि यह महाकुंभ 144 साल में एक बार लगता है। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, क्योंकि हमारी टीम बड़े रिसर्च के साथ एक वीडियो बनाती है। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।